आप केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपको दहला कर रख देगी। सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, गैंग वॉर हुई है कुरुक्षेत्र में, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में गैंग वॉर हुई है और ऐसी गैंग वॉर हुई है जिसका अंजाम बेहद ज्यादा डरावना खौफनाक है। तस्वीरें इस वक्त आप पुलिस स्टेशन सदर की देख पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन जो आज गैंग वॉर हुई है कुरुक्षेत्र में उसने दहला कर रख दिया है पूरे हरियाणा को। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधा रंगीन इसीलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि खून से पूरा सना हुआ है ये रेस्टोरेंट हवेली, जहां पर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, जहां पर आज भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, वहां पर खूनी खेल खेला गया और उसमें एक शख्स के दोनों हाथ काट दिए गए। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, पुलिस मौके पर पहुंची है। एक बड़ी वारदात आज कुरुक्षेत्र में घटी है और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरा मामला आपको समझाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर ये घटना कहां से शुरू हुई और इसका खौफनाक अंजाम क्या रहा, वो इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र हवेली, जो कि थाना सदर के पास आती है, वहां पर कम से कम 6 नकाबपोश बदमाशों ने जुगनू नाम के शख्स पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया और उसे पीटा, और इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। यहां पर भी बदमाश रुकते नहीं हैं, उसके बाद उसके दोनों हाथों को काट कर वो ले जाते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं खौफनाक है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त पुलिस को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही आ खड़ा होता है कि ऐसी वारदात पुलिस की नाक के नीचे हो जाती है। हम वो भी वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उससे पहले की ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि खून से सनी हुई जमीन आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि रंगीन इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये खून है। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के नाम से जो मशहूर है, वहां पर एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट कर ले जाए जाते हैं। ये घटना कैसी है, क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए एक ऐसी घटना कुरुक्षेत्र में हुई है जिसने न सिर्फ कुरुक्षेत्र को बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को दहला दिया है, क्योंकि ऐसी वारदात कभी कभी देखने को मिलती है और बेहद संगीन कहीं ना कहीं से अपराध कहेंगे, क्योंकि करीब दर्जन भर जो बदमाश थे उन्होंने एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए बेरहमी से। पहले उसके हाथ काटे और उसके बाद उसके दोनों हाथों को अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। और सबसे हैरानी की बात सौरभ ये है कि ये जो वारदात है वो दिन दहाड़े हुई है, ऐसी जगह पर हुई है जहां लोगों की आवाजाही थी, लोग थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस का जो नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग का, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे बदमाशों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने से भी अब बदमाश जो है वो हिचकिचाते नहीं है। सौरभ, गौरव, ये हादसा, माफ कीजिएगा, ये जो वारदात घटी है पूरी की पूरी, कहां पर, कुरुक्षेत्र का कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है? देखिए सौरभ, ये जो पूरी जो वारदात है वो दरअसल जीटी रोड पर की हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर कुरुक्षेत्र के पास झिलमिल ढाबा है, कुरुक्षेत्र हवेली है, और ढाबे पर ही जो पीड़ित है, जुगनू नाम का पीड़ित जो है वो बैठा हुआ था। वहां 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश पहुंचते हैं और करीब दर्जन भर बदमाश थे। चेहरे उनके ढके हुए थे, नकाबपोश बदमाश थे जिन्होंने ढाबे पर आकर उसके साथ पहले मारपीट की, उसके बाद तेजधार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया है। सौरभ, उस वक्त मैं आपको बता दूं कि ढाबे की क्योंकि घटना है, ऐसे में वहां सीसीटीवी भी लगे हुए थे, लोग भी मौजूद थे, ढाबे का जो स्टाफ है वो भी मौजूद था। तो घटना जो है वो कहीं ना कहीं सौरभ ऐसी जगह पर हुई है जहां काफी लोग मौजूद थे। तो ऐसे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस घटना के बाद जहां लोगों का जो दिल है वो दहल गया है, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के ऊपर भी सवाल यहाँ सौरभ खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे हरियाणा में जो बदमाश है वो पैर तक
पैर पसारते जा रहे हैं। क्या हरियाणा पुलिस का डर अब बदमाशों के मन में नहीं रह गया है? क्योंकि इस तरह की जगह पर जहां लोग मौजूद हो, दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। सौरभ, गौरव, बदमाशों को पकड़ पाई है क्या पुलिस? वो तो फरार हो गए, लेकिन कुरुक्षेत्र में इस वक्त काफी ज्यादा सुरक्षा है। बात मैं यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी करूंगा, क्योंकि जब ऐसे वक्त में हमला हुआ है, जब सुरक्षा बिल्कुल टाइट है, तो क्या बदमाश पकड़ पाए हैं? पहला सवाल। देखिए सौरभ, बिल्कुल आपने सही कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल ही कुरुक्षेत्र में थी। हालांकि आज सुबह ही कुरुक्षेत्र से शाहबाद और अंबाला की तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकली है, और ऐसे में हरियाणा पुलिस की ओर से दावे किए गए थे, बड़े बड़े दावे थे कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है किसी भी तरह की अप्रिय घटना को से बचने के लिए। लेकिन आप सोचिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कुरुक्षेत्र से प्रस्थान हुई, उसके कुछ घंटों के भीतर ही इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। सौरभ, हालांकि अब तक तो कहा जा रहा है कि जो बदमाश है वो दरअसल गैंग से जुड़े हुए हैं। अंकुश कमालपुरिया गैंग का नाम भी इसमें सामने आया है, और गौरव, पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। लेकिन प्राथमिक जो जांच है, प्राथमिक जो पूछताछ की गई है, उसके आधार पर पुलिस का मानना है कि अंकुश कमालपुरिया गैंग जो है वो उसका इसमें हाथ हो सकता है। करीब दर्जन भर जो बदमाश थे वो शामिल थे, और जो पीड़ित है सौरभ, जुगनू करनाल जिले के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दोनों के बीच जो रंजिश है उसके बाद भी सामने आई स्वीकारा है कि हाँ, उसकी कहीं ना कहीं अंकुश कमालपुरिया के साथ तमाम जो बदमाश थे उनके साथ रंजिश चल रही थी, और इस रंजिश के तहत ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ बड़ी अपडेट या बड़ी जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने कब्जे में ले ली है। क्योंकि बदमाश जो तमाम थे वो चेहरा उन्होंने ढक रखा था, लेकिन फिर भी पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन से बदमाश थे जो शामिल थे, उन्हें पकड़ा जा सके, उनकी धरपकड़ हो सके, ताकि कहीं ना कहीं जो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं सौरभ, उसका कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हरियाणा पुलिस कर सके, उसकी कोशिश अब की जा रही है। हालांकि पीड़ित जो है वो अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, अस्पताल में है, इलाज उनका चल रहा है। सौरभ, तो उम्मीद जताई जा रही है कोई नाकाबंदी भी की गई है, और पुलिस के बयान तो खैर हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे ही गौरव, लेकिन पुलिस की भारी किरकिरी हो गई है आज, हाथ काट कर ले गए। अक्सर हरियाणा में ऐसी घटनाएं सामने आती थी कि गोली मार देते थे, हालांकि ये संगीन वारदातें हैं, लेकिन हाथ काट कर साथ ले जाना, मतलब ये चीज दर्शाती है गौरव कि कितनी ज्यादा खौफनाक जो माइंडसेट है बदमाशों का। बिल्कुल सौरभ, मैंने पहले भी आपको कहा कि घटना किसी ऐसी जगह पर नहीं हुई है जो सुनसान हो, जहां लोग ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह पर घटना हुई है जहां कई लोग मौजूद थे। ढाबे का स्टाफ वहां था, तमाम सीसीटीवी जो है वो वहां लगे हुए थे, और ऐसे में बदमाश आते हैं। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश वहां पहुंचे थे, और इस वारदात को खुलेआम कहीं ना कहीं अंजाम देकर गए हैं। इसमें आप ये भी मानकर चलिए सौरभ कि कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती देकर गए हैं। मैंने बोला था जी। अच्छा जी गौरव, रहते हुए भी इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यानी पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल है, पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सौरभ की किरकिरी अवश्य पुलिस की होगी, क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा में है, उसे लेकर भी तमाम कहीं ना कहीं फोकस इस बात पर है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, पुलिस के हाथ कोई बड़ी जानकारी नहीं जी जी सौरभ, क्योंकि फरार जो है वो हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका गौरव। तो ये हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे गौरव, जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर हमें जानकारी दी है और बताया कि हमला कैसे पुलिस की नाक के नीचे हो जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं, और जिसके हाथ भरे हुए हैं वो है बदमाश, खून से सने हुए हैं बदमाशों के हाथ, और उनके हाथों में है उन पीड़ित के हाथ जिसे वो काट कर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि जो है कुरुक्षेत्र हवेली पे एक व्यक्ति के जो है हाथ काट के ले गए हैं। जो हम मौका पे पहुंचे हैं, सीआईए की टीम भी है, एसएचओ सदर भी है, तो यहाँ आके पता चला एक जुगनू लड़का है जो गांव राड़ा का है, और 10-12 लड़के जो 2 गाड़ियों में आए और उसके जुगनू के हाथ काट के ले गए हैं। और पता चला है इनकी आपस में गैंगवार है। एक संधू है मुआने का जो उसका अभी नाम सामने आया है, एक अंकुश है कमालपुरिया जिसका भी नाम सामने आया है, उनके साथ अन्य लड़के हैं। बाकी अभी जो
जिसके हाथ काटे हैं वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। उससे स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट लेके केस रजिस्टर करके आगे कार्रवाई करेंगे। लड़का बैठा हुआ था एक, ठीक है, बाहर से 10-12 लड़के आए, आपसी कोई लड़ाई होगी उनकी, आते उन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। आपस में लड़ाई हुई 10 से 12 लड़के थे, मुंह ढके हुए थे, ठीक है। उसके ऊपर हथियार से हमला कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। मैंने हाथ काट दिए उसके, ठीक है जी, और भाग गए यहाँ से। हाथ अपने साथ लेंगे वो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ ही है। कहाँ से कुछ ध्यान हो? कहाँ से? ना ध्यान नहीं दीजिए, हम अपने काम में बिजी थे, लेकिन इतने भगदड़ मच गई, ठीक है। हाँ जी। कितने बजे की बात है ये? 12:30 से 1 के बीच की बात है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा क्या करे तो करे क्या। बदमाश उनके हाथ से कहीं दूर निकल गए होंगे, लेकिन ऐसी वारदात कहीं ना कहीं चैलेंज है प्रशासन को। पुलिस को हाथ काट कर ले जाते हैं बदमाश। आखिर पुलिस प्रशासन कुरुक्षेत्र में कर क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल, एक बार आपको फिर वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जिसमें शख्स के हाथ काट दिए गए हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपके दिल को दहला सकती हैं। हम आपको शुरुआत से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस हवेली में, जिस रेस्टोरेंट में, जिस ढाबे पर ये वारदात घटी है। खून से सनी हुई जमीन है और उस जमीन पर क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सब पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन कब तक वो बाहर निकल पाएगी और कब तक बदमाशों की पहचान हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र में है, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे कुछ बदमाश आते हैं नकाब डाले हुए और एक शख्स को ना सिर्फ पीटते हैं बल्कि उसके हाथ काट कर ले जाते हैं। क्या ऐसी वारदातों के बाद भी पुलिस गंभीरता दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, एक बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ मामला दर्ज करने तक ही पुलिस सीमित रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र की। ये तस्वीरें हैं जो आपको इस वक्त दहला कर रख देंगी। ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में कुछ कह पाना भी शायद बहुत मुश्किल लग पा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें शख्स के हाथ काट दिए गए हैं, वो दर्शाता है कि कुरुक्षेत्र में पुलिस का राज नहीं, सरकार का राज नहीं, बल्कि गुंडा राज है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था और कम से कम 10 से 12 लोग हथियार लेकर आते हैं और पीड़ित शख्स पर हमला कर देते हैं। जब तक पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके होते हैं और वहीं पर शख्स को गंभीर हालत में छोड़कर भाग जाते हैं, हाथ काट कर भाग जाते हैं और गंभीर हालत में फिर शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर होती है वो ये होती है कि नकाब पोश बदमाशों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। हाथ काट कर ले गए और पुलिस देखती रह गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। और इस वक्त पुलिस अलग अलग बयान दे रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब गिरफ्तार किया जाएगा एक बड़ा सवाल है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस बयान दर्ज कर रही है, लेकिन क्या ये वारदात सिर्फ बयान दर्ज करने तक ही सीमित रह जाएगी? एम्बुलेंस की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस के होश उड़ चुके हैं, पुलिस को समझ नहीं आई। ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अस्पताल में जिस व्यक्ति के हाथ काटे गए हैं, आप उसे बेड पर भर्ती हुआ देख पा रहे हैं। देखिए कितनी दयनीय स्थिति में है इस वक्त वो, उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रही है कि सवाल यही है, आप कर क्या रहे हैं पुलिस प्रशासन। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। बड़ी खबर है हरियाणा की। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ा हर पल का अपडेट, हर बड़ी खबर का अपडेट पंजाब केसरी हरियाणा आपको देता रहेगा।